हाँ, कल का क्या पढ़ाया था? हाँ जी। तो मैंने हड़प्पा पूरा पढ़ा दिया था कल, पढ़ा दिया था ना। मार्टिन वाइलर ने माउंट एबी की संज्ञा किसको दी थी? दुर्ग टिल्ले को। उत्तरी भाग का नाम क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अन्नागार ही था ना। और उसके पास में एक चबूतरा मिला था। चबूतरे में अन्न कूटने का काम करते थे। उसके पास ही श्रमिकों के आवास या मजदूर बैठक के प्रमाण मिले थे, लिखा था ना। उसके पास उत्खनन कर रहे थे तो एक कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान को खोदने का काम किसने किया? जेएम कनोयर ने। लिखा था क्या? उसने ये कहा, ये कंकाल है, ये गठिया रोग और जोड़ों के दर्द के कारण दुखी है। कंकाल नहीं, कंकाल दुखी होते हैं क्या? हाँ, वो उन्होंने बताया था। कब्रिस्तान का नाम क्या दिया था? अच्छा, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे। और एक मोहर पर गरुड़ के पैरों में शराब दबाए हुए। एक मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दर्शाया गया था। लिखे हुए हैं सारे। गले हुए तांबे के ढेर मिले। लिखा था क्या? नहीं लिखा, मोहनजोदड़ो में है। पशुओं की हड्डियों के ढेर। पशुओं की हड्डियों के ढेर। कांसे का दर्पण है। लिखा था क्या? 6 लड़ियों का सोने का हार है। ये भी था। 16 तांबे की भट्टियां। ये भी थी। मनुष्य की अस्थियों के साथ बकरे के अस्थि पंजर है। ये भी लिखा था क्या? चलो, मोहनजोदड़ो बाकी है, सुनना अब। और मोहनजोदड़ो का भी ट्रेलर दिखा दिया था मैंने। फिल्म भी है। फिल्म देखी थी क्या मोहनजोदड़ो? नहीं देखी? आज 9 बजे बाद में देखना। सुनो, पहली बात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। लाइट के मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई उपाय को नहीं। पीछे जाके बैठ जा, जगह खाली पड़ी। तो ये बस बातें नहीं करनी है, मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आया। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में की गई थी। इसके खोजकर्ता कौन था? राखलदास बनर्जी। इतने चाव से पहले भी कभी पढ़े थे क्या? अब तो याद रहे। पूछ मैं रुको। खोजकर्ता नदी कौन सी थी? और सिंधु नदी के कौन से किनारे पर? दाहिने किनारे पर। बाएं पर? इसके बाएं पर हड़प्पा, वो रावी नदी का था। ठीक है, अगला सुनना। इसका उत्खनन कार्य किस किसने सहयोग किया था? एक है अर्नेस्ट मेके, आदमी को नाम है। एक का नाम है जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स। और वो वाइलर अठेवी आगो। तो ओ वाइलर फावड़ो अठे राख तो पहले पहले हड़प्पा में खुदाई करी। अब हाँ, तो ये उत्खनन करने वाले विद्वान थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टिल्ला या मुर्दों का टिल्ला। मृतकों का टिल्ला या मुर्दों का टिल्ला या मुर्दों का भाटा, इसी को कहते थे। लोथल का भी शाब्दिक अर्थ क्या था? इसके अलावा इसके कुछ उपनाम थे। मोहनजोदड़ो के उपनाम, सिंध का नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग। देखो, एक तो बाग है, एक बगीचा है। सिंध का बाग। तीसरा था रेगिस्तान का बगीचा। रेगिस्तान का बगीचा। स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर किसका नाम है? तो ये मोहनजोदड़ो के उपनाम थे। सिंध का नखलिस्तान कहते थे,
इन्हें सिंध का बाग कहते थे, इन्हें रेगिस्तान का बगीचा कहते थे। और मोहनजोदड़ो से 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। 7 कर्मिक स्तरों के प्रमाण कहां से? और ये 7 कर्मिक स्तर इस बात का प्रतीक करते हैं कि बाढ़ के कारण, ये याद रखना, किसके कारण है? बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। तो ये आप भी अपनी कॉपी पर लिख सकते हो कि मैं 7 बार टाइम टेबल बना चुका हूं, 7 बार फाड़ चुका हूं। अच्छा, बनाते ही नहीं हो जना, ठीक है। तो ये 7 कर्मिक स्तरों की बात थी, किसकी? फिर मैंने एक लाइन बताई थी कि एक अभिलेख मिला था मेसोपोटामिया सभ्यता से, और मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेख का नाम था सारगोन अभिलेख। और सारगोन अभिलेख में इस मोहनजोदड़ो के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, और वो कौन सा था? मेलुहा। मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग, मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का? और कुछ इतिहासकार होते हैं वो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए, कुछ इतिहासकार संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मूलतः तो मेलुहा शब्द किसके लिए है? लेकिन अगर वैसे पूछ ले कि सारगोन अभिलेख के अनुसार किस सभ्यता को मेलुहा कहा गया, तो उत्तर कर देना हड़प्पा सभ्यता। फिर सुनना, यहां से प्राप्त जो अवशेष है उनकी बात। यहां से मिला एक विशाल अन्नागार। कहां से? मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। यह अन्नागार दुर्ग के अंदर था। पहली बात, यह अन्नागार कहां था? दुर्ग के अंदर था। इस अन्नागार का जो माप दिख बता रखा है वो था 45.71 मीटर गुणा 15.23 मीटर, इतना इसका माप था। 15×45 याद रख लीजिए, 15×45, तो 45.71 और 15.23 मीटर बता रखा है इसका माप। किसका? सुनना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत ना अन्नागार नहीं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत यही है, लेकिन वो हड़प्पा वाली है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार है, और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, लेकिन हड़प्पा वाला है। वो कौन सा था? अगर ये पूछे कि कहां कहां से अन्नागार के प्रमाण मिले, तो 4 जगह से अन्नागार हैं। एक तो अन्नागार मिले हड़प्पा से, एक अन्नागार मिल गया मोहनजोदड़ो से, 2 और बताओ थे तो बता रहे 4। एक लोथल से और एक कालीबंगा से भी अन्नागार के प्रमाण मानते हैं। तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार के प्रमाण 4 स्थानों से मिले। 4 कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। लोथल से जो अन्नागार था वो तो लकड़ी का बना हुआ था। लोथल वाला जो अन्नागार था वो किसका बना हुआ था? अब अगर यहां मैं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बड़ी इमारतों की बात करूं, तो वो बड़ी इमारत कौन कौन सी थी? तो सुनना, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बड़ी इमारत, तो इनकी बड़ी संरचना वगैरह सारी चीजों की बात करें ना, तो सबसे बड़ी संरचना है लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह सबसे बड़ी संरचना थी। दूसरी अगर बात करें तो हड़प्पा का विशाल अन्नागार, हड़प्पा का विशाल अन्नागार, ये दूसरी बड़ी संरचना थी।
तीसरी बड़ी संरचना की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार। कौन सा? मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। और चौथी अगर बड़ी संरचना की बात करूं तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मोहनजोदड़ो का स्नानागार। यह संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बड़ी इमारत या संरचना जो भी है, यह संरचना थी। तो सबसे बड़ी तो संरचना कौन सी है? इसका जो माप था वो था 214 गुणा 36 मीटर। 214 गुणा 36 मीटर तो 12 तो 45 पॉइंट कुछ ही आए। स्नानागार का कुल माप था एम्बुलेंस के बराबर। फिर वो 8 बीच में लगा दो, 0 अठीन लगा दो। 108 गुणा 180 फीट किसका माप है? ये मोहनजोदड़ो से विशाल जो स्नानागार प्राप्त हुआ ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। पल्ले पड़ गई क्या बात? तो सबसे बड़ा तो यह है। और इसकी गहराई है 3.3 मीटर। गहराई किसकी? बंदरगाह की। तो बंदरगाह का माप था 214 गुणा 36 मीटर और इसकी गहराई है 3.3 मीटर। हड़प्पा का विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी। दूसरी बड़ी इमारत और तीसरा। तो सबसे बड़ी संरचना कौन सी? पल्ले पड़ गई की। अन्नागार के प्रमाण कहां कहां से मिले? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंग। ये इसके अन्नागार के प्रमाण थे। अति बात समझ में आ गई? बहुत जल्दी आई। सुनो, यहां से मिला एक विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये पहली बात, विशाल स्नानागार के प्रमाण केवल मोहनजोदड़ो से मिले, ये बात ध्यान रहे। कहां से प्राप्त हुए? दूसरी बात, ये जो विशाल स्नानागार है, इस स्नानागार में पानी रुका हुआ था। पानी तो रोका ही गया था पहली। दूसरी ये भी सुनना, ये भी दुर्ग के भीतर है। पहली बात ये लिख रहा हूं, दुर्ग के भीतर बना हुआ था। तो दुर्ग के भीतर है स्नानागार। ये स्नानागार जो था, इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक स्नान का उद्देश्य था, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त। तो मन लगे वो लोहा घरालू कुंड हो, कोई मर जा तो खड़ जा तो जना डोकरिया नहा के आया करती। एक सावन सावन में चाल्या कर तो कौन सो? स्नानागार। और ये जो स्नानागार है, ये कहते हैं इसके उत्तर और दक्षिण में 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। ये भी गिनी है ये आदमी, कत्ती सीढ़ी बनेड़ी है। और इन जिया ही देखियो है मार्टिन वाहिलर, अर्नेस्ट मेकेर है, जना इन बुलायो बोले उरा एक तन चीज दिखाओ। किन है? और वो आता है कि कहे ओ ये तो आश्चर्यचकित इमारत है। कौन सी? हाँ, तो जॉन मार्शल ने विशाल अन्नागार को ना, विशाल स्नानागार को आश्चर्यचकित इमारत कहा था। तो आश्चर्यचकित इमारत किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। किसको? कल भी इसी ने कहा था, वो पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी। इस स्नानागार का धार्मिक उद्देश्य था, धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया था। और मने लगे कोई जरूरी को नहीं कि धार्मिक कार्य हुआ है भाई। अतो बड़ो ओ कुंड है, इम एक स्नान कूट का माप, इसका कुल माप है, इसका कुल माप था 108 गुणा 180 फीट। कितना था? और इसमें जो स्नान कूट बाथरूम बोले, स्नान कूट का जो माप है वो है 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। ओ बाथरूम तो क्या हो, लोटा थोड़ी अनानो ही तो हो। 39 फीट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सिक्कर में अतो बड़ो मकान लागे 4500 रुपया पर मन्ना को। ठीक है, बटे बाथरूम हो के हो। हाँ, तो स्नानकूट का, एक स्नानकूट का माप कितना था? 39 गुणा 23 गुणा 8। ये जो स्नानकूट था, इसके बारे में डीडी कोसांबी पहुंच गए। और डीडी कोसांबी ने इसकी तुलना की पुष्कर से। पुष्कर व कमल ताल से तुलना की है।
तो पुष्कर का तो पता है कहां पर है, अजमेर में। कमलताल भी है क्या कोई, धौलपुर में है क्या कोई, कमल बाग है धौलपुर में। इसने पुष्कर व कमलताल से तुलना की है, किसकी, इस स्नानागार की तुलना पुष्कर के कमलताल, पुष्कर व कमलताल से की किसने। दूसरी बात, इसमें पानी भरा हुआ था, इसका मतलब विश्व में वाटरप्रूफ का पहला उदाहरण है, विश्व में वाटरप्रूफ का पहला उदाहरण कौन सा था। और इसमें पानी रोकने के लिए जो पेंदा था उसमें बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया था। जोरदार आदमी, पानी रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया, बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया था। पल्ले पड़गी कहती बात, वो एकलो स्नानागार या सभ्यता तो कई कई तो सभ्यता पूरी जाती गणेश्वर जी की, और वो एकलो, ये तो ध्यान से सुनना है, दुर्ग के अंदर ही तो अन्नागार था, और दुर्ग के अंदर ही क्या है, किस कार्य के लिए, उद्देश्य में। तो या तो शायद कोई 11 ना भागले कर रखे होगो, धार्मिक कार्य 11 ना भागले को खोल के तो भैया होगो, या खैर कोई सार्वजनिक कुंड हो सकता है। अरे 11 मर्जाज का को नया करें थान बेर तो सुनो, 9 सीढ़ियां कौन सी दिशा में, जॉन मार्शल ने क्या कहा था। और इसमें स्नानकूट का माप कितना, 23 गुणा 8 फीट। डीडी गोस्वामी ने क्या कहा था, पुष्कर व कमलताल से इसकी तुलना की थी, किसकी, इसका पूरे का माप कितना है। और विश्व का वाटरप्रूफ का पहला उदाहरण कौन सा, और इसमें जल रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया था। कठिया को स्थल पढ़ रहे हैं आप, हाँ मोहनजोदड़ो। अगला पॉइंट सुनना, मोहनजोदड़ो में दुर्ग था, मोहनजोदड़ो का दुर्ग, ये दुर्ग जो था ये इसके पश्चिम दिशा में था, तो दुर्ग सारा पश्चिम में ही मिले, वो भी ठीक काम है। कौन सी दिशा में था, इस दुर्ग की खोज मार्टिन व्हीलर ने की थी। दुर्ग की खोज किसने की थी, मार्टिन व्हीलर ने इस दुर्ग की खोज की थी। इस दुर्ग के ऊपर यह कहा जाता है, जो दुर्ग बना हुआ था ना, उसके ऊपर एक स्तूप बना हुआ था, और वो स्तूप बनवाया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने, नाम सुना है। तो इस दुर्ग के टिल्ले पर, इस दुर्ग के टिल्ले पर कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने, कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, स्तूप का निर्माण करवाया था, जिस कारण इस दुर्ग को स्तूप टिल्ला, तो स्तूप तो मर जाता था, उसके ऊपर बनता था, वो समाधि होती थी, बताया था कि बौद्ध स्तूप, स्तूप टिल्ला या आध्यात्मिक टिल्ला कहा गया है। तो स्तूप टिल्ला या आध्यात्मिक टिल्ला किस टिल्ले को कहा गया है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग को कहा गया है। पल्ले पड़गी की स्तूप टिल्ला या आध्यात्मिक टिल्ला, पूछेंगे किस वंश के द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता में स्तूप का निर्माण करवाया गया, तो किसके द्वारा, और आदमी को नाम पूछे तो कनिष्क के द्वारा। यह था मोहनजोदड़ो में दुर्ग। इस पहली पढ़ा विशाल, विश्व पहली अन्नागार, पहले पढ़ गई, 3 चीज पढ़ी हाल तक। तो आगे सुनना, मोहनजोदड़ो में सड़क निर्माण, सड़क निर्माण था, वो सबसे चौड़ी सड़क, मतलब यहां जो सड़क थी वो 10 मीटर या लगभग 33 फीट की थी। कितने फीट की थी, और जितनी भी सड़क बनाई गई वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। कौन से पैटर्न पर, और समानांतर रूप से सड़कों का जाल बिछा हुआ था। समानांतर रूप से सड़कों का जाल कहां से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। तो ये यहाँ की सड़क की बात थी। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क कितने मीटर की थी, या सड़क किस पद्धति में थी, और समानांतर सड़कों के रूप में जाल बिछा हुआ था सड़कों का, जैसा तो यहां भी नहीं है। इसका मतलब आदमी ठीक थे। दूसरी बात,
यहाँ के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग। अगर ईंट कच्ची होती तो शायद वो बर्तन बंधु जो थे वो पटरियों के नीचे नहीं लगाते, इसलिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कहां पर? मोहनजोदड़ो। ये सारी सारी बातें, मूल मूल बात तो ये बड़ी बड़ी। अब खूब सारा सामान मिला है यहां से, तो सुनना यहां क्या मिला। एक तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। आ थोड़ा दिन पहले वो मांगी आपने कने, कौन है? इमरान खान। और इसकी ऊंचाई भी ये करें 14 सेंटीमीटर की थी। कांसे की बनी नर्तकी, एक महिला की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ खड़ी है। बोले लिख दो, डांस कर रही है। क्या कर रही थी? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति यहां से, और पुरुष की नर्तक मूर्ति हड़प्पा से। कल लिखा था ना, पुरुष की नर्तक मूर्ति वहां से कांसे की है, यहां से मिली काले पत्थर पर। तो नरबंद प्रस्तर जो था पुरुष का आधा धड़, वो तो कहां से? और यहां काले पत्थर पर योगी की मूर्ति मिली। आदित्यनाथ को नहीं केवल तो ही है, योगी की मूर्ति के प्रमाण। हाँ, अब वो जो भी थे जोड़ सको मन बेरा है। तो योगी की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति। चांदी की 2 मोहरों के प्रमाण, चांदी की 2 मोहरों के प्रमाण कहां से? और वो जो पहले लिखा था तांबे की मोहर कहां से? हड़प्पा से। कल लिखा था तांबे की मोहर, जबकि सर्वाधिक मोहर मैंने लिखाई थी किस धातु की? शैल खड़ी धातु की मोहर थी, लेकिन यहां चांदी की मोहर। तो अगर पूछे चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। यहां एक भवन बना हुआ था बड़ा सा, और उस भवन को देखकर बोल रहे थे, बोले हो सका इनमें पुरोहित बैठता होगा। मतलब राजा जो होता था ना, उसके मंत्री जो थे वो कौन होते थे? पुरोहित। एक बोले होगा पुरोहित, आ तो सभा लागती। क्या लागती? तीसरा पूछो वो डेल्स, बोले कॉलेज है तन बेरो तो हाथ को नहीं के है कॉलेज। तो बिका 3 नाम निकाल दिया। तो यहां से पुरोहित आवास, कौन सा आवास? या उस पुरोहित आवास को बोलते थे सभा भवन, विधानसभा भवन है, या उसका नाम दिया महाविद्यालय। महाविद्यालय भवन के प्रमाण मिले। तो अच्छी बात है कि इतना बड़ा था, उसके नाम 3 है। तीनों में से कोई एक नाम आ जाए, ये 2-4 बार एग्जाम में आ भी गया। कौन सा? महाविद्यालय के प्रमाण कहां से मिले? पर आ तो कॉमन सेंस की बात है, विद्यालय हो तो फिर लिखा था जना लिपि समझता ही नहीं के, क्यों लिपि तो अठे मिली है, पर क्या यहाँ के लोग वो लिपि समझ पाते थे? नहीं समझ पाते थे ना। तो हो सकता है कि उन्होंने अनुमान लगाया, लेकिन उन्होंने पूरा अनुमान नहीं लगाया कि महाविद्यालय नहीं हो सकता। ये सही बात है, क्योंकि महाविद्यालय होता तो यहाँ की लिपि पढ़ी जाती। जब महाविद्यालय हो कोन्या पण बस तुक्का मारा जना ध्यान कौन दियो, जा के नाम दे दियो। महाविद्यालय भवन आया चाहे सभा भवन आया चाहे पुरोहित आवास। यहां से एक कुबड़दार बेल की मोहर मिली, कुबड़दार बेल की मोहर। तो कुबड़दार बेल की मोहर भी कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। इसी जगह ये उत्खनन कर रहे थे ना, तो एक इनको पाशुपति शिव की मोहर मिली, पाशुपति शिव की मोहर। और आ मिलता ही पर भगवान शिव वो अपना त्रिशूल लिए बैठा था। त्रिशूल जना भी जॉन मार्शल ने बोले बुलायो, बोले उरा के है यो, जब वो तैयार रही तो बोले थाने बेरो ही को। जॉन मार्शल ने इस मोहर को कहा, बोले ये तो प्रोटो शिव या आद्य शिव है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति शिव की मोहर मिली, जिसे प्रोटो शिव या आद्य शिव की संज्ञा दी गई। संज्ञा किसने दी? तो मने लगा कि अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि किसने कहा, उत्तर क्या होगा? क्योंकि सारी जगह वही तैयार रहेगा। फिर सुनना, ये जो पाशुपति शिव की मोहर थी ना, ये चौकोर मोहर थी उस समय। तो इस मोहर पर पहले तो एक आदमी है, एक आदमी है, और इस आदमी के हाथ में त्रिशूल था, वो ये निकल रही हो। जबकि एक है काले पुरुष के सींग था,
अब हो कि न हो, त्रिशूल पूरा दिखे कोने होगो। और फिर क्या करें, इसके देखो ये जो मोहर है ना, इसके दाई ओर कौन सी है? दाई ओर ही है ना इधर। ये कौन सी है? ये बाई और दो जानवर आ, तो बाई और जो जानवर थे उनका नाम है भैंसा व गेंडा। कौन कौन सा? तो इन देखो ये याद करना है, बाई और क्या था? दाहिनी ओर था हाथी व बाघ। बाघ का मतलब चीता। दाहिनी ओर क्या था? बीच में आदमी है, जगह का सींग निकल रहे हैं। इसके सामने है नीचे की ओर दो हिरण। सामने है नीचे की ओर क्या थे? दो हिरण। अब बकुड़ से लगा अपना सीटेट के एग्जाम लगे करेंगे, सी आपली अड़ी लगा जी। मैं सेंट्रल बात करूं, आइए ना। हाँ, भीम प्रश्न पूछो, और प्रश्न क्या हो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति शिव की मोहर पर कितने जानवरों के चित्र थे? आई तो गलत है, अरे आई तो गलत है। कितने जानवरों के, जानवर कहो या 1 2 3 4 5 जानवर दो ही, पर जानवर पूरे जो है वो इन जानवरों के चित्र है, तो ये तो दो इकसारी तो ही वो कौन सा है? तो कितने जानवरों के चित्र थे? तो 5। कितने चित्र थे? तो 6। अरे जानवर की बात करूं रहे, जानवर के शंकर भगवान है। कितने जानवरों के चित्र थे? तो 5 जानवरों के चित्र थे उस मोहर पर। अगर ये पूछे कि कुल चित्र कितने थे? तो 6। जानवरों के चित्र कितने हैं? 2 2 4 2 6। अरे जानवर का चित्र है। कितने जानवर थे? तो कितने जानवर है? जानवरों के चित्र कितने हैं? तो 6। वो जानवर को नहीं, मिनक है, पल्ले पड़ गई। तो चित्र पूछे तो चित्र तो जानवरों के हैं 6। जानवरों के कितने? और जानवर कितने थे? तो 5। पल्ले पड़ गई के बाद बाई और भैंसा व दाई और मोहर कठाओ मिली मोहनजोदड़ो से। अब खूब सारा सामान और है, अनाप शनाप सामान है, सुनना। 6 कुंभकार के गड्ढे मिले, 6 कुंभकार के गड्ढे, 6 तालाबों के प्रमाण धोलावीरा, 6 चूल्हों के प्रमाण राजस्थान भी थार चाल है। 6 चूल्हे आहड़, 6 कुंभकार के गड्ढे मोहनजोदड़ो और 6 तालाब धोलावीरा। पल्ले पड़गी के बाद दूसरा सुनना, सूती कपड़े के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण थे? सूती कपड़े के प्रमाण। तो 6 कुंभकार के गड्ढे, सूती कपड़े के प्रमाण, गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर मिले। मलेरिया के साक्ष्य, मतलब देखो हद वह बकवास करना की। सूती कपड़ों बेरो पड़ोगी वो कॉटन है, तो सूती कपड़े और मलेरिया के साक्ष्य। और ये मलेरिया के साक्ष्य बताने वाला तो UR केनेडी महोदय है। UR केनेडी महोदय ने यह कहा था कि ये जो कंकाल है, कोई आडी देखी और बिन जांच कर बोले कहीं मरियो यो मलेरिया एड़ा है। क्यों एड़ा है? तो मलेरिया के साक्ष्य केवल कहां से और किसने बताया था? गले हुए तांबे के ढेर। हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड पूरी खोपड़ी ही। घोड़े के दांत, घोड़े का जबड़ा ही लिख रहा हूं मैं, जबड़ा में क्या है? दांत। तो घोड़े का जबड़ा था, दांत थे। अब ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। इसका मतलब घोड़ो तो बठे और जानता है ही कुछ, तो आको अति शोक्ति को
कई चीजें की वजह की कौन जाने, पहले बता चुके हो मैं थान जबकि ब्याह साम जाओ ना थार में हुआ है मिठाई का मामला। ठीक है, मिठाई है पर नाम तो ए जानता को नहीं ओके है। तो हाथी का कपाल खंड था, घोड़े का जबड़ा, शिप की बनी स्केल, शिप की बनी स्केल या पटरी के प्रमाण कहां से? मोहनजोदड़ो से। अच्छी बात यह थी कि एक सीनरी बनी हुई थी और उस सीनरी के ऊपर आगे एक बकरा है, उसके पीछे एक आदमी और वो चाकू लिए खड़ा है। और मार्टिन वेदर के कहा लिखो बकरे के पीछे चाकू लियो ये व्यक्ति का चित्रण है। हाथ आयो को नहीं ओ कौन बेरो क्योंकि सीनरी में हो। तो प्रश्न बना बकरे के पीछे चाकू लिए हुई, चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण है। तो बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यहां से एक मोहर प्राप्त हुई और उस मोहर में एक विचित्र प्राणी है, मोहर में एक विचित्र प्राणी को दर्शाया गया है और उस विचित्र प्राणी के 3 मुख हैं। कितने मुख हैं? तो यहां से प्राप्त एक मोहर पर एक विचित्र प्राणी को दर्शाया गया है जिसके 3 मुख हैं। कितने मुख थे? एक मुख में मेंढक है, एक में क्या है? अब ध्यान से सुन लेना, ये मोहर थी इस प्रकार से, 3 मुख वाला आदमी है, एक मुख में मेंढक है, दूसरे में मनुष्य है, आदमी नहीं ले रखे, तीसरा का आगाऊ मोहर टूट गई। चाहे कौन बेरोगी तीसरा में के हो? हाँ बकर था ना बहुत यहां से प्राप्त एक मोहर मिली जिसमें एक विचित्र प्राणी को दर्शाया गया जिसके कितने मुख थे? उनमें से एक मुख में मेंढक है, दूसरे में मनुष्य है और तीसरे से मोहर टूट गई। इस वजह से पता नहीं वो बाठो टूटे हो ना भाई, मोहर टूट गई। ठीक है, तो इस तीसरी मोहर का पता नहीं चलता। ये सारी की सारी सामग्री कहां से थी? पल्ले पटका अब हम मोहन जोधरो पढ़ रहे आती देर। हाँ अब पुरोग हो वो लिखा पढ़ी करवा दिया, याद होगो, टच टच मत करो, चुपचाप लिख लो। वो गाना सुने ना वो रियोवड़ चराव बम थे छापो दिखे कौन ना? लिखो, मैं देख देख लिखाऊं। पहला पॉइंट लिखो, मेरी तो हो आगी थी, लिखो तारी चिंता करो पहला पॉइंट लिखो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखना, खोज 1922 में, खोज 1922 में। फिर लिखना खोज करता राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी। खोज करता राखलदास बनर्जी। फिर लिखना नदी का नाम सिंधु, और सिंधु के दाहिने तट पर फिर लिखना उत्खनन करता,
उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मेके, जॉर्ज डेल्स, मार्टिन व हिलर। अर्नेस्ट मेके, जॉर्ज डेल्स, मार्टिन व हिलर। फिर लिखना मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मृतकों का टिल्ला या मुर्दों का टिल्ला। अर्नेस्ट मेके, जॉर्ज डेल्स, मार्टिन व हिलर तीनों नाम उत्खननकर्ता थे। ठीक है, उधर उत्खननकर्ता में दो ही थे, मार्टिन व हिलर भी है, और माधव स्वरूप उधर किधर है? उधर है। हाँ, कल लिखा था ना उधर की बात। अगला पॉइंट लिखो, मृतकों का टिल्ला या मुर्दों का टिल्ला। फिर लिखना मोहनजोदड़ो के उपनाम। गणेश्वर के उपनाम कौन कौन से थे? पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यता की, और ताम्र संचय सभ्यता, और बस। तो बाकी का आड़ का आगे वे। हाँ हाँ, चलो ए लिखो फिर। मोहनजोदड़ो के उपनाम, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर। अगला पॉइंट लिखना, मोहनजोदड़ो से 7 कर्मिक स्तरों के प्रमाण। यहां से 7 कर्मिक स्तरों के अवशेष कर्मिक स्तरों के अवशेष अगला पॉइंट लिखना, बाढ़ के कारण, बाढ़ याद रखना, किस कारण से 7 बार उजड़ा 7 बार बसा? बाढ़ के कारण लिखना, बाढ़ के कारण। थोड़ा का के तो धीरे लिखावा, स्पीड शो है, 1 वीक सीरीज दिन गाला है। लिखो, बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा था, वह 7 बार बसा था। पढ़ाई की गर्मी हो रही है थारे। लिखो, गहन दिन में, गहन दिन में लाग रहे हो ना। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना इसकी। मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख में मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख में
मोहनजोदड़ो के लिए मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट लिखना। कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वानों के अनुसार संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर लिखना विशाल अन्नागार। क्या हो गया? आवाज करे पंखो, मैं आवाज करूं? देख देख के लिखो चुपचाप मौन वाचन में, पर ये दिख नहीं रहा इधर। लिखो विशाल अन्नागार। आवाज कम आ रही है। 1 घंटा और थे, जत्ती कुछ नहीं करेगा बत्ती पूरी सुनूंगा मैं। अब पिछला का गर्मी है वो पंखो चालू कर दो, मैं कूलर ही चलवा दूं। अत्ता ठाडा विद्वान अगर अति ज्यादा पढ़ाई करता ना ना थे आज इस बैच में कौन बैठता। ठीक, हाँ थे भी कोई ये बैठता मैथ साइंस। लिख लिखो अगला पॉइंट लिखो विशाल अन्नागार। गलती से पूछ लिया। पहला पॉइंट लिखना विशाल अन्नागार में लिखना ये दुर्ग के अंदर स्थित था। ये दुर्ग के अंदर स्थित था। अच्छा वो कौन कौन है जो 12वीं तक साइंस डिपार्टमेंट में थे, बाद में आर्ट में आ गए? बेइज्जती भी कराओ ऊपर हाथ कर। कम से कम आदमी थोड़ा बहुत शर्म तो रख है। खैर कोई ना, लिखो दुर्ग के अंदर स्थित था, लिख लिया। फिर लिखना इसका माप, किसका? स्नानागार का माप 45.71 मीटर गुणा 15.23 मीटर। 45.71 मीटर गुणा 15.23 मीटर। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि अगर ये माप पूछ लेंगे ना तो 80% गलत होने की संभावना होगी। आप उन 20% में रहेंगे जो सही करके आएंगे, इसलिए लिखा रहा हूं। लिखो मैं काल मैं भी पूछूंगा यो दोबारा, अब बात ध्यान रखनी। लिख लिया माप। अगला पॉइंट लिखना 45.71 मीटर गुणा 15.23 मीटर। लिख लिया क्या? अगला पॉइंट लिखना ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी।
कौन सी? हाँ, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला पॉइंट लिखना। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में 4 स्थलों से संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में 4 स्थलों से अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में 4 स्थलों से अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से 4 स्थल है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। लिख लो चारों नाम। 4 स्थलों से अन्नागार के प्रमाण मिले हैं, डेस लगा कर लिखो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। अगले पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है? विशाल, पक्का, पूर्ण विश्वास है? फिर वही है। अगला पॉइंट लिखो। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बड़ी इमारतों का क्रम। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बड़ी इमारतों का ओब्लिक संरचना का क्रम। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में बड़ी इमारत ओब्लिक संरचना का क्रम, ये अवरोही क्रम है। अवरोही जानते हो ना? घटते क्रम में सबसे बड़ा। हाँ, बाकी मैं आगे वहां ये माप मूप सारा लिखाऊंगा, आप तो क्रम लिख लो कि कौन कौन सा बड़ा है। पहले लिखना, लोथल का बंदरगाह है। लोथल का बंदरगाह है। हड़प्पा का विशाल अन्नागार। लोथल का बंदरगाह है, हड़प्पा का विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, लोथल का बंदरगाह है, हड़प्पा का विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। तीसरे नंबर पर है। कॉपी बचाओ अभियान मत चलाना, कम से कम क्रम से लिख लेना। और चौथा है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। सबसे बड़ी संरचना है लोथल का बंदरगाह, दूसरी बड़ी इमारत है हड़प्पा का विशाल अन्नागार, तीसरी बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और चौथी बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार। अब लिखना, वो आपका पूर्ण विश्वास यहां टिका है। देखो, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, डेस लगा कर लिख लो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पहला लिखना, दुर्ग के भीतर स्थित है। दुर्ग के भीतर स्थित है।
दूसरा पॉइंट, धार्मिक उद्देश्यों हेतु निर्माण करवाया गया था। धार्मिक उद्देश्य हेतु निर्माण करवाया गया था। धार्मिक उद्देश्य हेतु निर्माण करवाया गया था। तीसरा लिखना, उत्तर से दक्षिण में इस स्नानागार में लिख रहे हैं सारी चीजें, अब मैं ऐसे नहीं लिखा रहा। इस स्नानागार के उत्तर से दक्षिण, समझ आओगे लंबा शब्द भरने से। उत्तर से दक्षिण में 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। उत्तर से दक्षिण में 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। फिर लिखना, जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को विश्व की आश्चर्यचकित संरचना कहा था। विश्व की आश्चर्यचकित संरचना कहा था। फिर लिखना, संपूर्ण स्नानागार का कुल माप संपूर्ण स्नानागार का कुल माप कितना था? 108 गुणा 180 फीट था। अगला पॉइंट लिखना, एक स्नान कूट का माप, एक स्नान कूट का माप एक स्नान कूट का माप डैश लगाकर लिखो 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। डीडी कोसाम्बी ने इसकी तुलना पुष्कर व कमल ताल से की है। अगला पॉइंट लिखना, डीडी कोसाम्बी ने, वो वही है मौर्य काल के पतन का कारण आर्थिक कारण या राजकोष की रिक्तता। डीडी समझ में आ गया ना? हाँ वही है। देखो, डीडी कोसाम्बी ने विशाल स्नानागार की तुलना डीडी कोसाम्बी ने विशाल स्नानागार की तुलना डैश लगाकर लिखो पुष्कर व कमलताल से की है। पुष्कर व कमलताल से की है। अगला पॉइंट लिखना, विश्व का पहला वाटरप्रूफ प्रमाण, विश्व का पहला वाटरप्रूफ प्रमाण विश्व का पहला वाटरप्रूफ प्रमाण इसी स्नानागार में मिला है।
फिर लिखना इसमें जल को रोकने के लिए बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया था। इसमें जल को रोकने के लिए बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया था। जल को रोकने के लिए बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया था। का नाम है ना बिटुमिन्स, वाटरप्रूफ है। पुष्कर किसने कहा? हम पक्का आऊंगा अपने पास बड़े ढूंढेगा वो क्या है इकट्ठा आए। हाँ। लिख लिया, ये पूरा हो गया क्या? हाँ। अब यहां से एक दुर्ग और मिला था, उस दुर्ग की खोज किसने की? मार्टिन व्हीलर ने की थी ना दुर्ग की खोज। दुर्ग के ऊपर क्या बना हुआ था? किसने बनवाया? इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्तूप टिल्ला या आध्यात्मिक टिल्ला, आत्म शांति। लिखो मोहनजोदड़ो का दुर्ग। कहाँ चले? इमरजेंसी काम ना थाने को पूछो ना, बनना मतलब ही बताओ। भारत में डॉक्टर पैदा हो रहे। देखो मोहनजोदड़ो का दुर्ग लिखना, यह पश्चिम दिशा में स्थित था। यह पश्चिम दिशा में स्थित था। दुर्ग सारे पश्चिम में ही है। हाँ। पश्चिम दिशा में स्थित था। दूसरा लिखना, खोज मार्टिन व्हीलर ने की थी। खोज मार्टिन व्हीलर ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर लिख लेना। इस दुर्ग के टिल्ले पर इस दुर्ग के टिल्ले पर कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। एक स्तूप का निर्माण करवाया था। अतः इसे स्तूप टिल्ला या आध्यात्मिक टिल्ला कहा जाता है। आध्यात्मिक टिल्ला कहा जाता है। अब ये पूरा हो गया है ये हिसाब किताब। हाँ, अलग से पॉइंट लगा के लिखना, इसमें मत लिखना दुर्ग में। अगला पॉइंट लगा के लिखो, मोहनजोदड़ो की सड़क मोहनजोदड़ो की सड़क ग्रिड पैटर्न पर, जिसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, मोहनजोदड़ो की सड़क ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी, जिसकी चौड़ाई
जिसकी चौड़ाई 10 मीटर या 33 फीट थी। 10 मीटर या 33 फीट थी। ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क थी। ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क थी। अगला पॉइंट लिखना, यहां के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहां के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। एक लाइन में और लिखा रहा हूं, यहां की शासन व्यवस्था कैसी थी, आप बताओ। राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक? जनतंत्रात्मक थी। लिखो, यहाँ की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। चाय कदागी ना ना भी आइए, झूठ बोलो, ठंडी होगी। जनतंत्रात्मक थी। फिर वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली। और पत्थर पर बनी पुरुष की नर्तक मूर्ति हड़प्पा से थी। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली। फिर लिखना, काले पत्थर पर योगी कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली। काले पत्थर पर योगी, कोष्टक में पुजारी भी कर लो चाहे, योगी की मूर्ति के प्रमाण मिले। फिर लिखना, चांदी की 2 मोहरों के प्रमाण मिले। चांदी की 2 मोहरों के प्रमाण मिले। फिर लिखना, यहां से पुरोहित आवास ओब्लिक सभा भवन ओब्लिक क्या नाम है, महाविद्यालय के प्रमाण मिले। महाविद्यालय भवन के प्रमाण। अगला पॉइंट लिखना, कुबड़दार बैल की मोहर के प्रमाण मिले।
कुबड़दार बैल की मोहर के प्रमाण मिले। अगला पॉइंट लिखना, यहां से पाशुपति शिव की मोहर मिली है। यहां से पाशुपति शिव की मोहर मिली है, जिसे जॉन मार्शल ने प्रोटोशिविया, पाशुपति शिव की मोहर मिली है जिसे जॉन मार्शल ने प्रोटोशिविया आदि शिव की संज्ञा दी है। प्रोटोशिविया आदि शिव की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट लिखना, पाशुपति शिव की मोहर पर प्रोटोशिविया आदि शिव की संज्ञा किसने दी? जॉन मार्शल ने। फिर लिखना, पाशुपति शिव की मोहर पर एक सींग वाले काले पुरुष को दर्शाया गया है। एक सींग वाले काले पुरुष को दर्शाया गया है। काले पुरुष को दर्शाया गया है जिसके बाईं ओर भैंसा व गेंडा का चित्र, बाईं ओर भैंसा व गेंडा का चित्र तथा दाईं ओर हाथी व बाघ, कोष्टक में चिता कर लेना, हाथी व बाघ का चित्र व सामने की ओर, कोष्टक में लिख लेना नीचे की ओर, क्योंकि मोहर में चाहे नीचे देखो चाहे उधर से सामने की ओर, कोष्टक में लिख लेना नीचे की ओर दो हिरण के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। दो हिरण के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। तो जानवरों की संख्या है 5, 1 2 3 4 5, और जानवरों के चित्रों की संख्या है, दोनों बात याद रखनी। ये और खूब सारे, भगवान की मर्जी से कोई कमी नहीं है मोहनजोदड़ो में। हाँ देखो, फिर लिखना 6 कुंभकार के गड्ढे, इसीलिए मैं टुकड़ों में लिखा रहा हूं, एक बार बीच में बड़ी सी बात आ जाए फिर छोटी रहे। चाय खाली कर दी मैं, थे मेरी चिंता करो मत। देखो 6 कुंभकार के गड्ढे, और कोई काम में लेट हो जाए, चाय मत लेट हुआ तो कोई नहीं कहते। 6 कुंभकार के गड्ढे, सूती कपड़े के प्रमाण, अब मेरे तो समझ में नहीं, भगवान जाने क्यों कौन सा डोसो क्यों लिखा दियो। आप कोई भी जमीन की खुदाई करे, जब माटी आली आवे को नहीं आवे, वो भी लिखा दियो गिल्ली मिट्टी के प्रमाण। क्या के गिल्ली मिट्टी के, और दी और ही सग है मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जहां वो गिल्ली मिट्टी वाला रहा वो सही है,
कौन सी मिट्टी? हाँ, गीली मिट्टी। तो लिखना सूती कपड़े के प्रमाण, गीली मिट्टी के प्रमाण। गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर मलेरिया के साक से। डैश लगाकर ये भी लिखना, यू आर कैनेडी महोदय ने खोज की थी। यू आर कैनेडी, पूरा नाम के यू आर है पर तो लिख लेते यू आर कैनेडी महोदय ने खोज की थी। महोदय और लगाओ कि मलेरिया के साक से है। मलेरिया के साक्ष्यों की खोज किसने की थी? कैनेडी महोदय ने। हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड हाँ क्या होगा, जोर से बोल जाओ। तो हाथी का कपाल खंड नहीं लिखा गया? क्या होता है? राजस्थान का ही हो ना। कुम्हाराड़ो रुओ है, रुओ जानो के? गधो नहीं, रुओ जटे कुम्हार मिट्टी का बर्तन पकावे, बिन बोले कुंभकार के गड्ढे। सोचो तो अठे आया, बाद में कहीं याद आयो थारे? बीच में रोकना ना। हाँ समझ गो, समझ गो। लिखो, हाथी के कपाल खंड लिख लिया गया। घोड़े के घोड़े का जबड़ा कोष्टक में लिख लेना दांत। घोड़े का जबड़ा कोष्टक में लिखना दांत। अब सुन लेना, मैं भी बता रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, पर घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से मिले, घोड़े की अस्थियों के प्रमाण सुरकोटड़ा से मिले, और घोड़े की बनी मिट्टी की मूर्ति लोथल से मिली। मैं तीनों एक जगह लिखाऊंगा नहीं, मैं अलग अलग लिखाऊंगा। लास्ट में ये लिखाऊंगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जहां से प्राप्त हुए उनको एक नजर में दर्शाए। जाते ढूंढ ढूंढ लिखागा। घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो, घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा, और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति लोथल। पल्ले पड़ गई क्या? जबकि घोड़े से अपरिचित थे। अगला पॉइंट लिखना, शिप की बनी स्केल, शिप की बनी स्केल शिप धातु है, शिप की बनी स्केल या पटरी, पैटरी। फिर वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, शिप की बनी स्केल या पटरी लिख लिया ना। फिर लिखना, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण। हम लगाओ कोई मकान में सीनरी लगाई जी, आपने लगाया कि ना दौड़ता घोड़ा की। जब घोड़ा तो बेचारा रात दिन दौड़ बो करे, और कमरा में जो लगा रहा कि वो सारे दिन सोते रहे, देखिए ना। हाँ, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण। एक लाइन और मैं यही लिखा रहा हूं। ये एक पत्थर मिला था, इस पत्थर पर ऐसे मूर्ति थी, एक पत्थर पर नृत्य रत्य मूर्ति थी। मतलब एक आदमी, पत्थर था, उस पत्थर पर एक आदमी ऐसे खड़ा है, जब वो नृत्य करता सो दिखा है। बिन देख जॉन मार्शल के कहे, वो तो पक्को ही भांग का नशा में डमरू बजा रहे है। कौन है? नटराज शिव। कौन सा शिव? नटराज शिव, नृत्य रत शिव। वो जो एक आदमी की मूर्ति थी ना, बिन के नाम दे दियो नटराज शिव। तो पाशुपति शिव भी है और नटराज शिव भी है। बता वालो कौन है? एक लाइन और लिखो,
यहां से पत्थर पर, यहां से पत्थर पर नृत्य रत मूर्ति मिली है। यहां से पत्थर पर नृत्य रत मूर्ति मिली है, जिसे जॉन मार्शल ने नटराज शिव की संज्ञा दी है। जिसे जॉन मार्शल ने नटराज शिव की संज्ञा दी है। सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण मिले हैं, जबकि लेख युक्त हड़प्पा से। दोनों लिखा रहा हूं मैं, लिखो। यहां से सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण मिले हैं, यहां से का मतलब मोहनजोदड़ो से। यहां से सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण मिले हैं, जबकि लेख युक्त मोहरों के प्रमाण, यहां से सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण मिले हैं, जबकि लेख युक्त मोहरों के प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लेख युक्त मोहरों के प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लास्ट लाइन, यहां से प्राप्त एक मोहर पर यहां से प्राप्त एक मोहर पर एक विचित्र प्राणी को दर्शाया गया है। विचित्र प्राणी को दर्शाया गया है, जिसके 3 मुख हैं। एक मुख में मेंढक, दूसरे मुख में मनुष्य, तीसरे मुख से आगे मोहर टूट गई। लगा के छोड़ दीजिए। जिसके 3 मुख है, एक मुख में मेंढक, दूसरे में मनुष्य, तीसरे मुख डॉट 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 डॉट। ये पूरा हो गया मोहनजोदड़ो। तो वो तो बड़ा स्वामी बोलते तो भी कोई दुख की बात करनी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सबसे ज्यादा बड़े। ठीक है, अब सारा छोटा छोटा है, कोई दुख की बात नहीं। वह तो आराम से याद हो सके। अगर थे ए दो नहीं याद कर लिया तो मन पूर्ण विश्वास है वह तो आराम से याद कर लेगा। ए दो तो याद कर लिया ना। आलमगीर की खोज कब की गई? 1900। किसने की थी? किसने? रोपड़ की खोज किसने की थी? किसने? धोलावीरा की खोज RS बिष्ट लिखवाया था कि RS बिष्ट धोलावीरा की खोज की थी ना। राखी गड्डी की खोज 2002 नहीं, मैं बताओ मन तो सूरजभान और रफीक मुगल लिखा था क्या? जुन्नीकरण की खोज शुभ्रा प्रमाणिक। जुन्नीकरण है कहां पर? गुजरात में है। और मिताथल, मिताथल कहां पर है? संगोल। चक 86 सुतका को है, मार खागा ना बलूचिस्तान में। सुतका को स्थल कहां पर है? और डाबरकोट
और कवेटा घाटी और अली मुराद सिंध प्रांत, तुक्का में ना मारो, सिंध प्रांत में है अली मुराद। मेहरगढ़ और रोजदी गुजरात। और वो भगतपुरा कहां पर है? गुजरात। भगवानपुरा उदयपुर लिखवाया था क्या? हाँ ठीक है। अब सुनो, आप मरीबों को बताऊं मैं क्योंकि बहुत सारे याद है। आगे सुनना। दूसरा जो स्थल है ना, अब करमबत्ता से, बस उनकी इतनी बात याद करनी है। सुरकोटड़ा की, सुरकोटड़ा की नहीं, सुतकांगे डोर की। सुतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है ना, पश्चिमी स्थल है, दास्क नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और खोज उसकी 1927 में की थी, आर.एन. स्टाइन ने की थी। तो बत्ती बात में लिखाई है, मैं दोबारा कौन लिखाऊं, पल्ले पड़गी। अब सुनो, बात कौन सा स्थल है? चनहुदड़ो। पहली बात सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? और सिंध प्रांत कहां पर है? पाकिस्तान में। खोज कब की गई थी? खोज की गई थी 1931 में। खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार, यही था ना। तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है एन.जी. मजूमदार। फिर सुनना, उत्खनन कब व किसने किया? तो सुनना, उत्खनन कार्य 1935 में अर्नेस्ट मेके ने किया था। किसने किया था? तो वो मेके भी तैयार ही रहे, वो भी सारे दिन फावड़ो लिया डोला है। कौन है? फिर सुनना, 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था? चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर है। ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। कैसा नगर है? और कोई औद्योगिक नगर नहीं है। औद्योगिक नगर कौन सा? चनहुदड़ो। आरपीएससी का घर जवाई प्रश्न है। माला के मनके बनाने का कारखाना, माला के मनके बनाने का कारखाना, तो माला के मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ? आरपीएससी का घर जवाई प्रश्न है। कौन सा? माला के मनके बनाने का कारखाना। फिर सुनना, यहां से पीतल की बनी स्याही की दवात मिली है। पीतल की बनी स्याही की दवात। लिखनो को नहीं आता ने, लिखनो तो आतो पण के लिखता ओ कौन बेरो। अब पीतल की बनी ओडे कोई डब्बी मिल गई होगी, बोले अच्छा इम स्याही गालता, अब गालता करने गालता है गलवादी के नाम लिखे स्याही की दवात। तो पीतल की बनी स्याही की दवात के प्रमाण भी कहां से? चनोदड़ो से। और खास जो बात यह थी कि यहां वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया। वक्राकार ईंटों के प्रमाण। वक्राकार ईंट जानते हो क्या? सर जानो, झूठ बोलो, अंग्रेज हो रहे होते। सर जानो, जानो ना। हाँ, वक्राकार ईंटों के प्रमाण चनउदड़ो से मिले, उनको क्या बोलते थे? इंटरलॉक। अब तो जानेगा ना। तो इंटरलॉक के प्रमाण। और यहां से एक सौंदर्यात्मक सामग्री मिली, लिपस्टिक के प्रमाण। लिपस्टिक के प्रमाण मिले। कलर नहीं पूछा को कोई भी सरतिया कहां से मिले? हाँ, तो मैंने लगा कि ईसा पूर्व भी अति सौंदर्यात्मक सामग्री चालती है। ईसा पूर्व का तो मामला है। उस समय के लिपस्टिक के प्रमाण मिले। माननी पड़ेगी झूठी है सांची। मैंने लगा आगे काया ना काया कि मैडम ज्यादा मंगवाती अर्नेस्ट मेकेर है कोनी के आग ने कोई ने परेशान करती जब जोरा मर्दी लिखी थी लिपस्टिक के प्रमाण मिले। हो भी सके मिल जा। फिर सुनना, ये जो उत्खनन कर रहे थे ना, जरा एक टेणियो मिलियो। टेणियो जानो ना? अरे वो ए पड़ियो ए बिनु उठायो, जब उठाता भी करनी जब खोज हा अया। और वो खोजान देख करके कहे आगे तो बिल्ली भाग रही है, गेल कुत्ता है। मतलब झूठ की भी हद हुआ है, पर माननी पड़ेगी। बिल्ली के पीछे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले।
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, निशान क्यों कोई, केवल पैरों के निशान आप भी माननी पड़ेगी क्योंकि अगला लिख गए हैं। तो बकरे के पीछे चाकू लिए हुए आदमी मोहनजोदड़ो से था, और आदमी के साथ बकरे की अस्थि पंजर हड़प्पा से था, और ये बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, और हिरण की मूर्ति की ओर कुत्ता, कल वो किरण लिख लिया था, वो हिरण है। ठीक है, तो मतलब जानवरों को खूब विशेष योगदान है। ठीक है, ये सभ्यता पूरी हो गई। कौन सी ये कि तुझे सारी होती तो ही ठीक हो। तो चंद उदय के ले दे के 8 नाम है। पहली बात ये थी, कहां पर है, खोज कब की गई, खोज करता, उत्खनन करता, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर, परीक्षा में कौन सा आएगा, और पीतल की बनी, वक्राकार। अब बतावा की जरूरत को नहीं, क्योंकि इन तो थे उम्र में ही कौन बोलो क्या नहीं। हाँ, थे तो भैया कौन बोलो कि तंचाए, अरे भैया कौन बोले आने लेने सुनो। अगली कौन सी है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, मांडो जल्दी से। सिंध प्रांत पाकिस्तान, खोज 1931। खोज 1931 में खोज करता NG मजूमदार। लिखना उत्खनन वर्ष 1935, अर्नेस्ट मेक्के। उन्नीस सौ 35, अर्नेस्ट मेक्के। फिर लिखना हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर था, कौन सा। हाँ, तो चाहे लिख लो, चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर था, ये लिख रहे हैं इसमें, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर था। लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर था। फिर लिखना माला के मनके बनाने का कारखाना, माला के मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके तो जानते हो ना, हाँ मणिया। तो माला के मनके बनाने का कारखाना मिला कहां से, सनोदड़ो से ही है। अगला पॉइंट लिखना पित्तल की बनी स्याही की दवात मिली, पित्तल की बनी स्याही की दवात। लिखना वक्राकार ईंटों के प्रमाण, पित्तल की बनी स्याही की दवात मिली, वक्राकार ईंटों के प्रमाण, कोष्टक में इंटरलॉक कर लेना।
ये आपकी पसंद, देखो, सौंदर्यात्मक सामग्री। लिपस्टिक के प्रमाण मिले। फिर लिखना बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले। एक लाइन और भी लिख लेना, चनहुदड़ों से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। तो इसका मतलब पूछ ले कि कौन से स्थल पर दुर्ग नहीं था। चनहुदड़ों में दुर्ग नहीं था। चनहुदड़ों से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। ये कुल मिलाकर 3 स्थल पढ़ लिए। चौथा सुनना, स्थल है कौन सा? चुपचाप सुनो। रोपड़। रोपड़ है कहां पर है? पंजाब में है। रोपड़ का बचपन का नाम क्या था? अरूपनगर। रोपड़ की खोज कब की गई? 1952 में। प्रश्न बना, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया भारत में हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल था, कौन सा था? रोपड़ पहला स्थल है, इसलिए याद करना है। स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया भारत में हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल रोपड़ था। खोजकर्ता कौन था? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। कौन सी नदी के किनारे मिले थे? सतलज नदी के किनारे। सुनना, एक लाइन याद करनी, मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण मिले। तो आदमी ने दफनाया डोबी का सागा गंडकड़ो भी हो, मतलब है मने लगा या तो आदमी ने दफनाया भी का बाद में कुत्ता ने गाड़ दियो, या कुत्तो गाड़ी डोबी का किना आदमी गाड़ दियो। अरे खोदा जना सागे निकलेगा। तो मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण कहां से? दूसरा सुनना, नवपाषाण काल में, ध्यान से सुनना, मैं नवपाषाण काल की बता रहा हूं। तो पाषाण काल था क्या? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नाम सुना क्या? नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण कहां से मिले? बुर्ज होम से। कश्मीर में है। कौन सी जगह? बुर्ज होम। नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण कहां से मिले? और यहां से एक तीसरा जो था, मनुष्य के साथ बकरे के शव के प्रमाण मिले। तो एक आदमी मरे पड़े बिकने, एक बकरो भी पड़े, बोले ओ सागे मरे के मरे। अब कया मरे बत भय जाने, पर मरगा दोनों। तो एक तो कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण वो दफनाया हुआ था, ये सबके पास पड़ा हुआ मिला ऊपर, तो ये ऊपर था और ये दफनाया हुआ था। हालांकि मनुष्य की अस्थियों के साथ बकरे की अस्थि पंजर पूछे तो हड़प्पा, इसलिए मैं ये न लिखाऊं तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं है। ठीक, तो ये दोनों बात वो जो आवे ना, वो एक ही प्रश्न आया करे रोपड़ को, केवल कौन सो। दूसरा प्रश्न ये, कौन सा?
स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल ये था। दूसरा स्थल कौन सा था? क्योंकि कालीबंगा की खोज कब की गई? 52-53 तो है ना, इसलिए दूसरा स्थल कौन सा था? जबकि इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? अराखी गड्डी। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा बड़ा स्थल है धोलावीरा। दूसरा बड़ा स्थल कौन सा था? 4 नाम है, जल्दी से छापो। हाँ, कई कॉपी कापी थैला बंद कर लिया बस हमारे लिए। लिखो रोपड़ पंजाब। कल लिखांगा बाग जो